बड़ा एक आंदोलन चल रहा है वहां पर उन गांवों की जमीन भी अधिग्रहण करी जा रही। वहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जमीन अधिग्रहण का एक बड़ा इशू देश में है। अधिग्रहण और बड़े उद्योगपति जमीनों को लूट रहे हैं। सरकार कहती है कि हम अनाज देंगे, अनाज के बदले जमीन लेंगे, ये पॉलिसी है। देश के आम किसान को गरीब बनाकर उनकी जमीन छीनने का षड्यंत्र है। आम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए इसका। दूसरा सर, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे जो भाषा पे गलत चीजें हैं। नए नए पार्टियां अपने नए नए इशू पकड़ती है। ये बाला साहब का एक इशू रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। इनके परिवार ने भी बहुत दिन तक उसको छोड़े रखा। दोबारा उसी विवाद को फिर लाना चाहते हैं, उसको देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। और खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र या वहां पे कन्नड़, जो बाहर के स्टेट के लोग रहते हैं, उनको वहां पर तंग करा जाता है। तो पूरा देश इस सिस्टम के खिलाफ है। कवाड़ यात्रा के दौरान ये सब जो चल रहा है, ये कवाड़ यात्रा के जो कावड़ यात्रा चल रही है, हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से ऐतराज है। आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, एक क्वेश्चन हमारा है कि सवाल और नफरत नॉनवेज से है या मुसलमान से है। कावड़ में मुसलमान को टारगेट करा जाता है। हमने एक सरकार को एक पूरा फॉर्मेट बना के दिया, और ये महाराष्ट्र में और कई स्टेट में है। अगर वेजिटेरियन किसी होटल में बन रहा है तो ग्रीन रंग से लिखो उसको, अगर नॉनवेज बन रहा है तो रेड कलर से लिखो, उसको इंगेज करो। और ये कावड़ के दौरान नहीं कि 15 दिन या 1 महीना सावन का चलेगा तो उसी में ये होगा। हर होटल पे ये इंडिकेशन होना चाहिए। अगर उसमें दोनों चीज बन रही है तो आप दोनों चीज लिखो। जाति से क्या मतलब है? भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, और अपने जो अधिकारी है, एलआईयू के लोग भी है, पत्रकार भी है, जो हिंदू और सनातनी की बात करते हैं, उनको चिन्हित ये करे कि कौन कौन नॉनवेज है और कौन कौन ईद पे, बकरा ईद पे दावत खाने उनके घर पे जाते हैं, उनको चिन्हित कर दो। जितनी भी नॉनवेज की दुकानें हैं उस पर वहां पे बाहर एक कैमरामैन बैठा दो और वहां एक रजिस्टर बैठा दो। अगर नॉनवेज धन हो जाए 40%, 60%, तो यही लपेट रहे। तो इसका मतलब नॉनवेज से ऐतराज नहीं है, ऐतराज मुस्लिम समाज से है। साहब, एक लखीमपुर में जब घटना हुई थी तब आपके एडीजी प्रशांत जी द्वारा समझौता कराया गया। अब एक फोटो आप लोगों की वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में टिकैत साहब ने एडीजी साहब के साथ डील की थी। उस समय एडीजी साहब थे प्रशांत, वहां पे अधिकारी थे, वहां पे उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी वहां पे थे, एसकेएम के लोग वहां पे थे, और वहां पे उनके परिवार के लोग वहां पे थे। जो परिवार के लोगों ने, एसकेएम के लोगों ने जो उनको बात कही, वो वहां के अधिकारियों ने माना। और हमने 40 साल के इतिहास में हमारे बड़े लीडर यहाँ पे साथ में हैं, टिकैत साहब भी थे। जितने भी समझौते हुए, मंत्री नेताओं से कोई समझौते देश में नहीं होते, सब समझौते अधिकारी ही समझौते करता है। जो उनको उस टाइम पे हुआ, हमने कोरा पेड़ दिया और कहा कि जो आप लिख कर दे दोगे वो हम मान लेंगे। उस टाइम पे 50 लाख रुपया उन्होंने परिवारों को, जो मृतक हुए थे, वो दिया था। उनको एक नौकरी दी थी और मुकदमा लिखने की बात करी थी। यही समझौते में तय था और वही वहां पे समझौता हुआ है। लेकिन अब रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद उन्होंने भाई धन्यवाद करा है। लेकिन जब किसी पोस्ट पर रहते हैं सरकारी, उस पर, तो उस टाइम पे अपनी बात उजागर नहीं कर सकते। वो एक बड़ा वो था घटनाक्रम, क्योंकि 8 डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। आपस में जातीय हिंसक वहां पहुंचती, तो वही एक सरल रास्ता था समझौता करना ही वहां पे, वो प्रशासन का भी, वहां के संगठन के लोगों का भी, क्योंकि 5 एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे।